हाय, सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में लिखना कैसे है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता होता है पर लिखने में प्रॉब्लम आता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता हो ना, उनका लिखने का वे ही ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता है, उनको कॉन्सेप्ट सच में नहीं पता था। ऐसे आंसर देख के लगता है कि क्या यार सही लिखा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर बेसिकली एक ही स्टेप है, एक ही सॉल्यूशन है आपके सारे प्रॉब्लम्स का, जो कि है इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, सो बस एक ही सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद सीधा लाइव आपको लिख के दिखाऊंगा आंसर। एक ही चीज है यहाँ पर, इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप जो भी मदर टंग में, आप जो भी भाषा में चीजों को पढ़ रहे हो, अगर आप उसको इंग्लिश में लिख पा रहे हो, चीजें वहीं पर खत्म हो जाती हैं। आप 10 मार्क का आंसर भी इमीडिएटली लिख सकते हो। ऑब्वियसली पहला पहला स्टेप होगा किसी भी चीज का कि आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। अभी बाय द वर्ड आता है, कैसे पता चले कि आपको वो फिजिक्स का टॉपिक आता है? तो कोई भी चीज अगर आपको सच में आती है तो आप उसके बारे में सेल्फ टॉक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसके बारे में आप सेल्फ टॉक कर सकते हो। कहने का मतलब आप वो खुद को समझा सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज है जो आप खुद को समझा पा रहे हो, तो फिर लिखने में तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन ही लगती है, और तो कोई भी फैक्टर सच में नहीं लगता है। ओके, तो अभी यहां पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं। तो अभी समझो, कंसीडर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही करते हैं। लेट अस अज्यूम सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ सर्कुलर मोशन काफी इजी हो जाएगा बिकॉज उस पर ऑलरेडी 100 चीजें हैं लिखने को। लेट अस कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो हम क्या करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ही 1 मार्क के लिए लिख के देखते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ही 2 मार्क के लिए लिख के देखते हैं, एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ही 3 मार्क के लिए लिख के देखते हैं। तो आपको समझेगा कि सेंस क्या होता है लिखने का, तरीका क्या होता है लिखने का। ओके, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पहले सेल्फ टॉक में मुझे बताना है क्या होता है। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन होता है जो हम वर्टिकल एक्सिस पे करते हैं। राइट, हिंदी में मैं यही बता सकता हूं। दूसरा मैं कह सकता हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें ना हाइट कांस्टेंट नहीं होती है, बिकॉज हम वर्टिकल प्लेन में ही मोशन कर रहे हैं। सो अगर हाइट कांस्टेंट नहीं है तो ग्रेविटी चेंज करता है हाइट से, तो मुझे पता है कि अपना फिर कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली ये यूनिफॉर्म मोशन हम इसको नहीं कह सकते। तो ये मैंने सेल्फ टॉक किया, खुद को बताया कि वर्टिकल मोशन होता क्या है। बस अभी आंसर लिखना है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मुझे यहां पर सिर्फ करना पड़ेगा। सो मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर ए। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कहा मैंने? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है, इंग्लिश में हो गया इज अ मोशन। ओके, जिसमें, अभी इंग्लिश में जिसमें क्या हो गया, जिसमें यानी इन विच, है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है? सो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है मोशन वर्टिकल प्लेन में। सो वही इंग्लिश में हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स, ओके, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। सो हो क्या रहा है? हो तो सर्कुलर मोशन ही रहा है। क्या हो रहा है? हो तो यहां पर सर्कुलर मोशन ही रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन। किसमें? बट यहां पर हो रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन। सेकंड पॉइंट क्या कही मैंने? देखो, मैंने प्योर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, कोई बड़ी चीज यहां पर नहीं की है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोली कि बिकॉज वर्टिकल मोशन है तो हाइट वेरी होती रहेगी, तो जी भी वेरी होता रहेगा। तो वही चीज यहां पर मैं इंग्लिश में जस्ट कहूंगा बिकॉज, ओके, यदि, है ना, बिकॉज मोशन इज वर्टिकल, क्योंकि मोशन वर्टिकल है। देखो, मोशन इज वर्टिकल, हाइट कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, तो यहां पर मैं लिखूंगा हाइट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, है ना, हाइट चेंजेस कॉन्स्टेंट। और मुझे पता है कि, है ना, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि जैसे जैसे हाइट बदलती है ग्रेविटी बदलती रहती है। ये क्लास 11th एंड क्लास 10th ग्रेविटेशन से ही पता है। सो लिखूंगा बिकॉज मोशन इज वर्टिकल, हाइट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, है ना, एंड वी नो दैट, हमें पता है कि, है ना, एंड वी नो दैट ग्रेविटी चेंजेस एज हाइट चेंजेस। तो मैं क्या कह सकता हूं? ग्रेविटी चेंजेस एज हाइट चेंजेस, है ना, सो ग्रेविटी चेंजेस एज हाइट चेंजेस। ओके,
सो मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ग्रेविटी बदल रही है, तो मैं कह सकता हूं एंड वी नो दैट ग्रेविटी चेंजेस एज हाइट चेंजेस, सो मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, सो मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, फिर आप चाहो तो अगले सेंटेंस में थोड़ा सा यहां पर वापस कह सकते हो, देयरफॉर वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, सो आप देख सकते हो कैसे जो नॉलेज मुझे था मैंने उसको सिर्फ वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है और कुछ भी नहीं। कितनी 2 पॉइंट्स यहां पर हो गए। उसी प्रकार से अभी डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर, राइट? अभी समझो क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स के लिए, अभी 3 मार्क्स के लिए आया है तो मुझे डेटा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करने पड़ेंगे। कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, कोई यूनिट डायमेंशंस हैं तो मुझे यूनिट डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे करके मुझे एड ऑन करते जाना पड़ेगा। क्या करते जाना पड़ेगा? एड ऑन करते जाना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर एग्जांपल में लिख सकता हूं मैरी गो राउंड का, या जिसको इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में कहते हैं फेरी व्हील। ओके, सो मैं लिख सकता हूं यहां पर एग्जांपल फेरी व्हील ऐसे करके। चलिए, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है यहां पर मुझे क्या पता है, टेक्स्ट बुक में क्या है, डायग्राम है, डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, ठीक है। बट कंसीडर करता हूं ये टॉपिक आया ही 2 मार्क के लिए, ठीक है। ये टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आया है? 2 मार्क्स के लिए। देखो 1 मार्क के लिए आया है, सो मोर देन सफिशिएंट हो गया। अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा तो 3 मार्क्स के लिए फिर पूरा का पूरा वो डेरिवेशन आएगा कि अपने को टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी एंड सी करके वेलोसिटी सीधा रूट ऑफ आई आर जी, आर जी एंड 3 आर जी, तो उसमें तो पूरा मैथ्स आ जाएगा। बट लेटेस्ट से अगर ये 2 मार्क के लिए आया है तो मैं क्या करूं, है ना? 3 मार्क्स के लिए पूरा डेरिवेशन, 1 मार्क के लिए इतना सफिशिएंट है। यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क के लिए आया है तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं सीधा रिजल्ट लिखूंगा। क्या करूंगा? सीधा रिजल्ट लिखना चालू हो जाऊंगा। सिंपल। ओके, रिजल्ट लिखूंगा। सो लेटेस्ट से 2 मार्क के लिए आया है, सो मैं सीधा रिजल्ट लिखूंगा। कंसीडर पॉइंट्स ए बी सी। ओके, क्या किया मैंने यहां पर? मैंने कहा चलो भाई कंसीडर करते हैं यहां पर पॉइंट ए बी एंड सी। फिर यहां पर सर्कल बना देंगे। सो ऐसे सर्कल आप अगर कोई डायग्राम बनाते हो, अगर आप थियोरी क्वेश्चन के बीच में डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर को भी लगता है कि यार कोई पढ़ा लिखा इंसान है कि बार बार मस्ट एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ दे रहा है। और प्रेजेंटेशन मैटर करती है, हैंडराइटिंग उतना मैटर करे ना करे, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ज्यादा कटिंग्स नहीं, नीट एंड क्लीन। वो नहीं बोल रहा हूँ लड़कियों जैसे ऐसा पेंसिल पेंसिल लेके बॉर्डर बॉर्डर बनाओ ना, बस अगर एग्जामिनर को समझना चाहिए कि आपको पता है, ठीक है। सो कंसीडर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ओके, फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को टू परफॉर्म या टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मुझे पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, ओके, सो इट शुड हैव, उसको पास क्या होनी चाहिए? उसके पास होनी चाहिए सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी। क्या होनी चाहिए? उसके पास होनी चाहिए सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी। सो इट शुड हैव सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी। ओके, उसके पास कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप एरो देके सीधा ले सकते हो, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ 5 आर जी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ 3 आर जी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ आर जी। देख रहे हो क्या कैसे भराव आ गया, डायग्राम बन गया। यहां पर आप रेडियस वेडियस बना देना ऐसे, तो देखो पूरा का पूरा भराव आ गया। भराव, अगर कोई मुझे चैलेंज देता है सर अभी के अभी एक और पॉइंट लिख के बताओ, चलो सर चैलेंज है आपको, एक और पॉइंट लिखो बिना डेरिवेशन के। सी डेरिवेशन आ गया, आप मैथमेटिक्स ही है फिर मैथ्स के बीच में एक एक लाइन इंग्लिश की डालते रहना। बट लेटेस्ट से कोई मुझे बोलता है सर और लिख के बताओ वीसीएम के बारे में, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं? और वेलोसिटीज लिख दी अभी मेरे हिसाब से, और एक टेंशन का पार्ट बचता है। तो मैं वापस यहां पर क्या बोल सकता हूं? वापस यहां पर बोल सकता हूं टेंशन। मुझे क्या पता है? मुझे पता है टेंशन सबसे ज्यादा होता है लोएस्ट पॉइंट पे। सो मैं बोल सकता हूं टेंशन इज हाईएस्ट। ओके, टेंशन इज हाईएस्ट एट पॉइंट बी। ओके, क्या है? टेंशन मेरा हाईएस्ट है एट पॉइंट बी पे, ठीक है। मैं ऐसे सिंपल कह सकता, सॉरी एट पॉइंट ए नीचे बनाया है। सो एट पॉइंट ए मेरा टेंशन यहां पर क्या है? हाईएस्ट है। ओके, समझा? एक पॉइंट देखो बढ़ गया। कोई बोले सर और बढ़ा के दिखाओ, हम देखें आपको कितना आता है, और बढ़ा के दिखाओ। सो और बढ़ा के फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? टेंशन का इक्वेशन लिखूं, है ना। सो टेंशन का इक्वेशन लिखूं, सो मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से इस तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ mg, है ना, और ऊपर की तरफ हमारा टेंशन।
सो क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस mg मिलके प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय r। तो मैं बोलूंगा टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से mg प्लस mv स्क्वायर बाय r के बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस यहाँ से mv स्क्वायर बाय r के बराबर। सो बेसिकली यही हमारा प्रोसेस है। जो नॉलेज आपको ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या करते जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करते जाना है। ओके वो डिपेंड करता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप डेफिनेशन लिखो या फिर समझाओ चीज को। यूनिट है, यूनिट लिखो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला यूनिट डायमेंशंस लिखो। 2 मार्क का है तो जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स मुझे जो पता थी, मैं वहां पर रिजल्ट्स थोड़ी सी लिखते गया कि इसके बारे में ये भी होता है, इसके बारे में ये भी होता है, ऐसे करते करते लिखता गया। ओके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेरिवेशन होगा ही, अगर डेरिवेशन नहीं है तो फिर प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे, लेटेस्ट से कोई समझो मैग्नेटिक मटेरियल्स का टॉपिक है, सो मैग्नेटिक मटेरियल्स के सारे टॉपिक्स में आपका कुछ फॉर्मूला एंड फॉर्मूला और ये सब चीजें नहीं है डेरिवेशन, उसमें प्रॉपर्टीज हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस प्रॉपर्टीज। तो आपको जो जो पता है, जो जो नॉलेज आपको है, जो जो चीजें सेल्फ टॉक में आप खुद को बता पा रहे हो, बस उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ओके स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहाँ सबसे ज्यादा क्रिएट करते हैं, सर ये डाइजेस्ट की फर्स्ट लाइन ऐसी है, तो ऐसा पढ़ने में बैठते हैं, UCM is defined as the motion of particle of, ऐसा। फिर वो सब स्कूल में होता था, कॉलेज में आप कर ही नहीं सकते हो ऐसा, क्योंकि फिजिक्स इतना विशाल है। ओके अभी कुछ लोग बोलेंगे सर बट बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आपको इस पे मिलती है, मार्क्स आपको उस पे मिलती है। मैं आपको बता दूं, मैं कई साल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर चेक कर चुका हूं। कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कॉन्सेप्ट होता है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो जस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके जैसे अगर ये क्वेश्चन का मैं बात करूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हम बता दें कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। ओके बस ये बता दें। तो अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज आपने समझी है तो आप वो, अभी इसमें भी ऐसा नहीं है कि यही होगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं, कीवर्ड्स का लिस्ट होता है कि इसमें ये, इसमें से ये चीज प्रेजेंट हो तो अच्छी बात है। ओके अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर समझो ओम्स लॉ पूछा है और आप बोलो ओम्स लॉ इज अ वेरी गुड लॉ, ओके ओम्स लॉ इज वेरी यूजफुल लॉ, मस्त है, गजब का लॉ है, तो फिर आप मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर आप कोई भी चीज अंडरस्टैंडिंग से लिख रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो दिस इज द प्रोसेस, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको सेल्फ टॉक जितना अगर टॉपिक आता है, रेस्ट इज ऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन। विश यू द बेस्ट।